नमस्ते दोस्तों। तो आज कमोडिटी इंसाइट्स में आज हम तीसरी सीरीज की बात कर रहे हैं और आज ऐसे मेटल की हम बात करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है और जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। वो तब भी इतना रेलेवेंट था और आज के दिन भी उतना ही रेलेवेंट है। और ये ऐसी कमोडिटी है, ये ऐसा मेटल है जिसकी जरूरत या जिसकी इच्छा यहाँ पे किसान से लेके सेंट्रल बैंक्स तक को यहाँ पे है। और जब इंडिया की बात आती है, जब बात भारत की होती है, तो ये जो मेटल है ये यहाँ पे परंपरा है, जरूरत है और कोई भी सेलिब्रेशन यहाँ पे इसके बिना अधूरा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात हो रही है गोल्ड की। एक अमेजिंग मेटल जिसका रेलेवेंस जो है 5000 सालों से बरकरार है यहाँ पे। तो इसमें किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या ये कमोडिटी है, किस तरीके के इसके ट्रिगर्स होते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में ये कैसे ट्रेड होती है, क्या क्या यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स हैं, किन सब बातों का ध्यान में रख के इस पे ट्रेडिंग किया जाना चाहिए, ये सारा डिस्कशन आज हम इस छोटे से वीडियो में करना चाहेंगे। और ट्रेडिंग से पहले अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे आसानी हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो स्क्रीन शेयर के साथ यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है ताकि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे चल पाए। आई होप सो ये आपको विजिबल होगा। गोल्ड, हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड, नो द ट्रिगर्स। मैं हूँ वंदना भारती और इस कमोडिटी मार्केट में जो मेरा एक्सपीरियंस है ये अराउंड 17 ईयर्स का है। आप मुझे टीवी चैनल्स पे भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मैं अवेलेबल हूँ, जहाँ मैं गोल्ड के व्यूज यहाँ पे काफी सालों से मैं दे रही हूँ। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। मेरा अपना कोई पर्सनल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो ये वीडियो बनाया जा रहा है बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिहाजा से बनाया जा रहा है और यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जा रही है रिगार्डिंग द ट्रेंड्स। तो चलते हैं यहाँ पे हम अपने पहले पीपीटी में, जिसको मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ गोल्ड की। तो गोल्ड के अमेजिंग फैक्ट्स आप यहाँ पे जान चुके हैं, 5000 साल से भी पुराना ये मेटल है। लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडियन वुमेन होल्ड्स अराउंड 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्टॉक्स। ये बहुत अमेजिंग डेटा है और 21,000 टन का जो स्टॉक्स है वो उनके पास है। कैसे कंपैरिजन करेंगे आप 21,000 टन का? तो 1950 से जितनी भी खुदाई हो चुकी है यहाँ पे गोल्ड की, उसका जो टोटल यहाँ पे अभी तक का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे 2 लाख टन का है। तो 2 लाख टन से थोड़ा सा ज्यादा है। उसमें 21,000 टन जो है वो भारतीय महिलाओं के पास है। और इतिहास गवाह है कि कभी भी बुरा टाइम आया है तो महिलाओं ने इसको दिया है, इसको प्लेज करके काफी सारी मुसीबतों से हम यहाँ पे निकले हैं। इसलिए यहाँ पे इसे ये भी माना जाता है कि गोल्ड लोन यहाँ पे है, गोल्ड को प्लेज करके यहाँ पे पैसे लेते हैं और फिर यहाँ पे आप अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं। बुरे टाइम का ये साथी माना जाता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट यहाँ पे आपको गोल्ड में जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भारतीय की अगर बात की जाए, अगर मैं इंडियंस की यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे देखा जाए बहुत अमेजिंग डेटा है। 44% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो रूरल इंडिया से आते हैं, 30% जो है वो अर्बन एरिया से आते हैं। बाकी जो एरिया है जो हम मिक्स कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है अर्बन, वो एरिया से बाकी की यहाँ पे बाइंग होती है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किस सेंट्रल बैंक्स के पास है, वो है यूएस के पास। करीब करीब वहां पे 8134 मेट्रिक टन का स्टोरेज है। लेकिन ये हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं जिनके पास 21,000 टन का सोना यहाँ पे है, उससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा कम है ये। हाउ टू इन्वेस्ट, क्विकली आते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो फॉर्मेट है ये आपको सबसे इजी लगता है कि फिजिकल फॉर्म में या हम ज्वेलरी ले लें, बार्स ले लें, क्वाइंस ले लें, और ये सदियों से ये प्रचलित है, हम इससे जानते हैं। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की, यानी कि ई गोल्ड। आप पेटीएम या बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए आप यहाँ पे ई गोल्ड ले सकते हो। बड़े छोटे से अमाउंट से आप यहाँ पे ई गोल्ड की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक न्यू प्लेटफॉर्म शुरुआत हुई है और काफी सक्सेसफुल है। ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, यानी कि गोल्ड फंड की शुरुआत होती है। अगर यहाँ पे इंडिया की बात की जाए, कोटक है, एक्सिस है, काफी सारे बैंक्स हैं जो कि गोल्ड ईटीएफ की सुविधा देते हैं। और जो गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, जो फ्यूचर्स मार्केट में लीवरेज ट्रेडिंग या रिस्की ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें मैं हमेशा राय देती हूँ कि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। जस्ट लाइक शेयर आप अपने एनएससी बीएससी के प्लेटफॉर्म पे ये खरीद सकते हैं और जिस तरह शेयर की खरीद बिक्री करते हैं वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1 ग्राम के गोल्ड के साथ आप यहाँ पे निवेश करने की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। फिर बात आती है गोल्ड बॉन्ड की। गोल्ड बॉन्ड आप
आपने देखा होगा कि अभी हमारा गोल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे लॉन्च हुआ इंडिया में, काफी ज्यादा भी पॉपुलर हुआ है, एसजीबी की बात है। इसमें कुछ काफी अच्छे फीचर्स हैं, 8 साल का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है। तो लॉन्ग टर्म निवेश करनी है पढ़ाई के माध्यम के लिए, शादी का रख के या गिफ्ट का, आप इसे ले सकते हैं। इसका फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। दूसरा फायदा मुझे सबसे अच्छा लगता है, 2.5% का आपको यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू होगा उससे ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये काफी बढ़िया एक इसके फीचर्स हैं एसजीबी का, जो मैं हमेशा यहाँ पे मेंशन करना पसंद करती हूँ। अब आते हैं हम फ्यूचर्स ऑप्शन में, जिसकी बात यहाँ पे आज हम ट्रेडिंग में करेंगे। फ्यूचर्स ऑप्शंस में हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में, पहले से फ्यूचर्स का टूल हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन अब ऑप्शंस भी आ गए हैं, तो हमारे पास टूल बहुत ज्यादा है। अब जब डेरिवेटिव मार्केट की बात की जा रही है, तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या क्या टूल्स है? एक तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस हैं, और एक यहाँ पे टूल है हमारे पास, इंडिसेस है, जिसमें कि हम बुल डेक्स बोलते हैं। बुल डेक्स में गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जिस कमोडिटी की आप बात कर रहे हैं उसका टर्नओवर तो देखना बनता है एक बार कि कितनी बड़ी ये कमोडिटी है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है, ये 1 ईयर एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है, सोर्स यहाँ पे ब्लूमबर्ग है, काफी ऑथेंटिक सोर्स है। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो S&P 500 में होता है, नो डाउट। ट्रेजरी बिल्स उसके बाद सेकंड पोजीशन है, फिर यूरो स्टर्लिंग्स में होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, यूरो स्टर्लिंग, गोल्ड और यूएस ट्रेजरी तीनों में लगभग एक तरीके का वॉल्यूम है। यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडेड जो एक वेंचर हम बोलते हैं, वो यहाँ पे गोल्ड है, और बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पे ट्रेड होता है। ये स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताता है कहाँ ट्रेड होता है, किस चीज में ट्रेड होगा, मार्जिन कितने यहाँ पे लगने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में फॉर्चुनेटली सारे एक्सचेंजेस पे गोल्ड जो है वो लॉन्च हो चुका है। एनएससी बीएससी में भी यहाँ पे है। अब एनएससी बीएससी की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो निवेशक यहाँ पे डीमैट इनके पास है, एनएससी में ट्रेड करते हैं, वो अपना अमाउंट आफ्टर 330 वो यूज कर सकते हैं कमोडिटी ट्रेड में भी। और सेम प्लेटफॉर्म पे उनको एमसीएक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ना खोल के सेम प्लेटफॉर्म पे वो गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की बात आती है, तो यहाँ पे नंबर 1 है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे गोल्ड में ट्रेड होता है। तो आज इस एक्सचेंज के प्रोडक्ट को ही ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे हम मेगा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, एक गिनी कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड पेटल है। 4 तरीके के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि 4 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में ही, बात क्या है? डिफरेंसेस देखते हैं यहाँ पे। जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 ग्राम का है, 10 ग्राम की वैल्यू के साथ ट्रेड होता है। यानी कि अगर 59,000 गोल्ड का वॉल्यूम है 10 ग्राम का, तो ये 59,000 के रेट को दिखाता है। लेकिन गोल्ड मिनी की अगर बात किया जाए, तो ये 10 ग्राम का यहाँ पे टिक जो है वो यहाँ पे दिखाता है। लेकिन जो 1 रुपी मूवमेंट होती है, यानी कि आपने बाय किया गोल्ड 59,000 पे, 59,001 आ गया, तो आपको 1 रुपी मूवमेंट पे क्या मिलेगा? तो 100 रुपीज का आपको फायदा या लॉस मिलता है। लेकिन जब गोल्ड गिनी की बात होती है, तो 1 रुपी मूवमेंट गोल्ड प्राइसेस में इट विल गिव यू 10 रुपीज अपसाइड और डाउन साइड इन योर पोर्टफोलियो। अब बात आती है गोल्ड मिनी और गोल्ड पेटल की। तो इसमें आपको बिल्कुल एट पैरेलल आपको यहाँ पे जो कह सकते हैं कि रिटर्न है या जो मूव है वो मिल रहा है। यानी कि अगर गोल्ड वो 1 रुपया मूव होता है ऊपर की तरफ, तो आपको 1 रुपया मिल रहा है अगर बाई पोजीशन है। अगर 1 रुपया नीचे आता तो आपको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 1 रुपये के मूवमेंट पे 1 रुपये का ही आपको टिक साइज जो है वो मिल रहा है, यानी कि मूवमेंट यहाँ पे मिल रही है। अब बात आती है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में जब गोल्ड की बात आती है, तो लगता है कि बहुत बड़ी कमोडिटी, बहुत बड़ा मार्जिन। यहाँ पे ऑप्शंस के लॉन्च होने के साथ कमोडिटी की ये समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम जो है काफी कम आता है। और ऑप्शन में खासियत ये है कि ऑप्शन में आपको मेगा गोल्ड भी है और गोल्ड मिनी भी है। तो इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन सा है। मार्जिन्स की बात कर लेते हैं कि मार्जिन्स यहाँ पे कितनी लगती है। पिछले वीडियो में मैंने मार्जिन्स की भी बात की थी। इनिशियल मार्जिन है, एडिशनल मार्जिन है, स्पेशल मार्जिन है। अभी जो मैंने मार्जिन लिए हैं बिल्कुल करंट मार्केट का आज का मार्जिन मैंने लिया हुआ है। आज यानी कि आप बात कर लीजिए जुलाई की, 25 जुलाई की। तो यहाँ पे अभी जो मार्जिन है गोल्ड में, ये आपको 9.25% है, 9.25%, लगभग सब में 9.25% है। अगर हम बात करें कि
वैल्यू टर्म्स में कि वैल्यू में कितना यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। अगर आप मेगा में डील करते हैं तो यहाँ पे आपको इतना मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि 5.5 लाख के करीब। लेकिन आपके पास अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है तो आप मिनी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको 54,000 या 55,000 के करीब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मार्जिन पे करने की। गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल में तो आप 4400 से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज पूछना चाहिए कि जब हम 10 ग्राम या 1 ग्राम का रेट ले रहे हैं तो 4421 यहाँ पे वैल्यू कैसे यहाँ पे आपने डिराइव किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे 10 ग्राम का है, 1 केजी का है, यहाँ 100 ग्राम का है, यहाँ पे 8 ग्राम है। तो ये जो 8 ग्राम है ये डिफरेंसेस ला रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी। और गोल्ड पेटल की शुरुआत तो आप 543 रुपीज से कर सकते हैं। तो एक चीज का यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि अगर कमोडिटी में ट्रेड करना है तो मार्जिन बहुत ज्यादा यहाँ पे लगता है, और हमारे पास प्रिंसिपल मनी बहुत ज्यादा नहीं है। ये बेस बना ट्रेड का। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एक्सचेंजेस या ओटीसी यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, जिस तरीके से आप एसएनपी देखते हैं, निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देखते हैं, डाउ क्या है, नैस्डैक क्या है, ऐसे ही आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो बेंचमार्क है, उसे देखना काफी इंपॉर्टेंट है। लंदन में जो ओटीटी मार्केट है वहां पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम शेयर वहां का है। जो फिजिकल गोल्ड में डील करता है, एलबीएमए हम बोलते हैं, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, उसके प्राइसेस यहाँ पे ज्वेलर्स भी फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्पॉट मार्केट के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर डिसाइड होते हैं। और कॉमिक्स का जो वॉल्यूम है उसके बाद आता है शंघाई, फिर आता है शंघाई के दो एक्सचेंजेस है, शेफे हैं, और शंघाई का गोल्ड एक्सचेंज एक अलग है। हमने भी गिफ्ट सिटी में यहाँ पे गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है और काफी स्ट्रांगली यहाँ पे काम कर रहा है। तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस कि इंडियन मार्केट भी एक बेंचमार्क मार्केट बन के उभरेगी यहाँ पे। ट्रेडिंग टाइम्स की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन बाजार की बात की जाए, यहाँ पे एमसीएक्स की बात की जाए, तो सुबह 9 बजे शुरुआत होती है, रात के 11:30 तक ट्रेडिंग होता है। और डे लाइट सेविंग की यहाँ पे बात होती है, टाइम चेंज होता है, तो 11:55 तक भी ट्रेड होता है। तो अगर आप यहाँ पे जॉब में हैं या आपको रात शाम से आप ट्रेड करना चाहते हैं, यू विल गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन एमसीएक्स गोल्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 6 बजे के बाद यूएस का डेटा आना शुरू होता है, उसके बाद एक बहुत वोलाटाइल टाइम आता है, जबकि हम अपसाइड डाउनसाइड का मूव आता हुआ देखते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, जब आप 6 बजे के बाद यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात हो गई है। ये मैंने डेटा इसलिए लिया है, ओटीसी का डेटा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ओटीसी पे होता है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस में डेटा सबसे ज्यादा वॉल्यूम, उसके बाद आता है सेकंड पोजीशन। थर्ड हमारा गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ की बात करनी यहाँ पे इसलिए बहुत जरूरी है करना, क्योंकि देखा जाए अगर 2020 की बात की जाए, जब हमारा पूरा जो वर्ल्ड था वो लॉकडाउन में जा रहा था, फिजिकल कमोडिटी में हमारा कोई खरीदारी नहीं थी, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि उस समय ईटीएफ बाइंग बहुत ज्यादा हुई थी। लोग बुरे टाइम में कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ बैड टाइम, तो कोविड के समय में काफी गोल्ड में ईटीएफ बाइंग हुई थी, जिसकी वजह से फिजिकल जो भी मार्केट में कमी आई थी उसको उसने मेंटेन करते हुए गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ाया था। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से, एक बार आप देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एक्स में वेटेज क्या है। तो गोल्ड का वेटेज यहाँ पे 2022 में से एक बार फिर से मॉडिफाई करके 63.7% किया गया है, सिल्वर में 36.3% किया गया है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि इसमें दोनों का फ्लेवर आप ले सकते हैं, दोनों कमोडिटी डिफरेंट वे में कभी कभी ट्रेड होती है, और एक ओवरऑल आपको अच्छा रिटर्न देती है, प्लस आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम लोगों ने काफी बातें देखी हैं यहाँ पे गोल्ड में, आप जानते भी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस क्या है वो इम्पैक्ट आता है, फॉरेक्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। आपने देखा होगा कि इंडियन गोल्ड लगातार यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बना रहा था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे था। इसकी वजह ये थी कि रुपया यहाँ से एक बार 72 के लेवल से डिप्रिशिएट होके 84 85 तक आ गया था। तो वो जो डेप्रिशिएशन साइड है वो इंडियन गोल्ड में एड ऑन हो रहा था, और परसेंटेज वाइज उतना हाइक वो गोल्ड प्राइसेस को दे रहा था। तो जब भी आप देखें कि इंटरनेशनल गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल है, वहां बहुत ज्यादा मूव नहीं आ रही है, अपनी करेंसी का मूव
जरूर देखें। अगर आपकी करेंसी में ज्यादा मूव आ रही है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी बाइंग एमसीएक्स में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड में देखेंगे बिल्कुल रेंज में चलता हुआ यहाँ पे ट्रेड होता है। इस चीज को जरूर गौर करिए। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जब जब यहाँ पे वॉर सिचुएशन या कुछ अनसर्टेनिटी आती है, तब तक गोल्ड में यहाँ पे बाइंग बनती है। हिस्टोरिकली ये प्रूवन है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में है, आपने देखा होगा सब प्राइम क्राइसिस के समय भी बाद में जब एक डाउनसाइड आया था, गोल्ड प्राइसेस बढ़े थे। इस बार भी स्लो डाउन की जब बात होने लगी तो गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हैं। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। और सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाइंग करते हैं, उसका भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और सेंट्रल बैंक्स लगातार यहाँ पे बाइंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बात भी हो रही है कि ये जो रैली है इक्विटी मार्केट की, अब ओवर स्ट्रेच्ड है यहाँ पे। अगर एक फॉल आता है तो वो शार्प फॉल हो सकता है। डिमांड सप्लाई सिनेरियो ये हर कमोडिटी में आपको दिखता है, इसको फॉलो करिए। और सीजनैलिटी में आगे आपको चार्ट से बताती हूँ। एक एग्जांपल बस मैं आपको देना चाहूंगी कि गोल्ड के हायर प्राइसेस किस किस सिचुएशन में, ये बस एग्जांपल है, कन्वर्ट होता है। आप देखेंगे कि ग्रोथ इन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और गोल्ड का निगेटिव को मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन आप कह सकते हैं। निगेटिव इन सेंस मैंने करेंसी बोल दिया यहाँ पे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गोल्ड प्राइसेस हायर साइड आएंगे। इन्फ्लेशन डाउन आएगा, गोल्ड प्राइसेस लोअर साइड आएंगे। तो यहाँ पे आप अगर मनी सप्लाई में यहाँ पे बढ़त होती है, यानी कि सरकार ने स्टिमुलस दे दिया, इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि किसी भी देश की करेंसी में एक कॉन्फिडेंस की कमी आती है, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं वहां पे। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, स्टॉक्स मार्केट में या ऑयल प्राइसेस में फॉल आता है। आप देखिएगा इकोनॉमी में गड़बड़ी आती है तो ही ये दोनों चीजें जो हैं ये नीचे की तरफ आते हैं। एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आती है और वहां पे डिमांड जो है गोल्ड का बढ़ता है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप खुद से एक चार्ट पे लगाएं, निफ्टी का चार्ट लगाएं और गोल्ड का चार्ट लगाएं। ज्यादा दिन का चार्ट ना लें, 2019 से लें, जब जब इक्विटी में फॉल आया है गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं। मैं ये आपको चार्ट से यहाँ पे दिखाऊंगी, प्लीज स्टे विद मी। अब बात आ रही है तो ये मैंने चार्ट्स इसलिए लिए हैं कि गोल्ड रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा यूएस में है। यानी कि इंडिया के लिए ये ट्रेडिशनल मेटल है। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो शादी ब्याह इसके बिना होता नहीं है, लेकिन काम तो सेंट्रल बैंक का भी नहीं चलता इसके बिना। और वो यहाँ पे बहुत बड़ा जो एक रिजर्व है वो क्रिएट करके रखे हैं। और इंडिया भी जो है अब वो टॉप 10 सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडिया आ गया है। और हम भी अपनी गोल्ड रिजर्व्स को फॉर बैड टाइम के लिए और एक स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे बढ़ा के चल रहे हैं। एक राहत की बात है, किसी भी कंट्री का यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है गोल्ड प्रोडक्शन में। नहीं तो ये एक बहुत कियोस की बात आ जाती। पहले साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा मेजर सप्लायर था, लेकिन अब चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, ये 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे सप्लायर हैं। इसके बाद जो परसेंटेज है वो बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है सारी कंट्रीज को लेके। तो ये क्राइसिस से भी बचाता है यहाँ पे डोमिनेट से। ये मैंने डिमांड लिया है कि डिमांड किस तरीके से होता है ये जानना आपका जरूरी है। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा लेके चलते हैं 2022 का। सबसे ज्यादा डिमांड जो होता है वो ज्वेलरी साइड में होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है टेक्नोलॉजी का डिमांड आता है, ये सबसे कम होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि ईटीएफ बाइंग, ई गोल्ड बाइंग, एसजीबी, ये सारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है। और इसमें कितनी सी बाइंग आती है ये आपको ग्रीन वाला शो कर रहा है। यहाँ पे इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि लगातार आप देखिए कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा चंक ले रहा है गोल्ड का, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल गोल्ड का जो डिमांड है अब यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। तो डोंट एक्सपेक्ट अ सीवियर फॉल इन गोल्ड प्राइसेस। ये चार्ट देने का एक मेरा यहाँ पे मोटिव है। इस बार यहाँ पे 26 जुलाई यानी कि कल, जिसका इम्पैक्ट परसों आएगा, मतलब यहाँ पे एक फॉल हो सकता है कि गोल्ड में माता और देखें। अगर यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है और गोल्ड का क्या कोरिलेशन है? निगेटिव कोरिलेशन है। ये डेटा आपको 2020 से है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल आया गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते चले गए। फिर यहाँ पे उन्होंने काफी देर तक जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को रखा। यहाँ पे गोल्ड प्राइस मूव किया, लेकिन मोर ओवर एक स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे काम कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस, फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना यहाँ पे शुरू किया, गोल्ड प्राइसेस में एक फॉल आया। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे साइकिल बढ़ रहा है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस जो है एक स्टेबिलिटी के साथ हल्का बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्च ऑनवर्ड्स 2023 यहाँ पे एक बात होने लगी थी रिसेशन की, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो बनी रह गई।
ये स्लाइड की मैं बात कर रही थी, मैंने ये बताया था कि इक्विटी मार्केट से यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। ये 16 से मैंने डेटा लिया है। रेड जो है ये निफ्टी दिखा रहा है, ब्लू एमसीएक्स गोल्ड दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन है इनका, बिल्कुल निगेटिव जा रहा है ये। इक्विटी मार्केट में जैसे ही फॉल आएगी, गोल्ड में यहाँ पे बाय आएगा। इक्विटी मार्केट में बाय है तो गोल्ड में सेल आएगा। इस चीज को आप फॉलो करिए। और इनके जो मेजर टूल्स हैं जिनको आपको गोल्ड में ट्रेड करते हुए ध्यान रखना चाहिए, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इसे मेजरली ड्राइव करता है, क्योंकि कमोडिटी जो है डॉलर में डील करती है, इसके ट्रांजेक्शन जो है वो डॉलर में होते हैं। तो जो भी कमोडिटी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट जो है डॉलर इंडेक्स की वजह से आता है। तो ये भी यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। अब एक्सपेक्टेशन है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक अगर होता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन अगर फेड ने कह दिया कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक करके हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक की उसमें पॉज लाएंगे और फर्दर एक कट भी कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि गोल्ड एक बार ऑप्टिमिज्म में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। आईएनआर के चार्ट के साथ बहुत स्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन आईएनआर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, डिप्रिशिएट होगा, गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। डॉलर इंडेक्स के साथ अगर आपको गोल्ड में ट्रैक करना है तो डेली बेसिस पे आप ट्रैक करिए ट्रेजरी यील्ड को। 10 ईयर्स का मैंने यहाँ पे लिया है। ये आपको रेड में यूएस ट्रेजरी यील्ड है और कॉमिक्स गोल्ड यहाँ पे ब्लू में है। यहाँ भी आपको बिल्कुल निगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है सिंस द बिगनिंग। आप देख सकते हैं क्रॉसओवर्स इसके बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और ये निगेटिव कोरिलेशन के साथ ट्रेड होता है। तो आप जब ट्रेड करते हैं तो डॉलर इंडेक्स को देखिए, डॉलर यूएस ट्रेजरी यील्ड को देखिए, आईएनआर को देखिए। ये जो करेंसी और बॉन्ड पार्ट को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको गोल्ड में ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा। और डेली ट्रिगर्स जो हैं वो आपको यूएस इकोनॉमिक रिलीजेस या जो मेजर इकोनॉमिक रिलीजेस होता है वो आपको डेली ट्रिगर्स देते हैं गोल्ड प्राइसेस में। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सीजनैलिटी की जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीजनैलिटी मैं इसलिए बता रही थी कि 10 साल का हमने डेटा ये बड़ी मेहनत से निकाला है एवरेज करके। यहाँ पे आप देखिए कि जनवरी से एक फॉल आना शुरू होता है, जो आपने यहाँ पे देखा भी होगा कई कई साल। और जून से एक अपसाइड आना शुरू होता है जो कि कंटिन्यू होता है अगस्त सितंबर तक। और सितंबर के बारे में कहते हैं कि 71 के बाद, 1971 के बाद सिर्फ 10 पारी होगा कि गोल्ड सितंबर मंथ में गिरा होगा, नहीं तो हमेशा एक हाई लगाता है। और सितंबर से एक फॉल आना शुरू होता है यहाँ पे। तो ये सीजनैलिटी पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं या ईटीएफ वगैरह में बाय करते हैं, तो ये आपको काफी बढ़िया रहेगा। और सिमिलर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमिक्स में भी जून से बढ़ते बढ़ते ये अगस्त तक, सितंबर तक बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर तक एक यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ये कंपैरिजन है, ये ब्लू टेक है, ये आपको 2023 है, जो कि इस बार इसको फॉलो नहीं किया बिकॉज ऑफ रिसेशन टॉक, स्लो डाउन टॉक सिंस द बिगनिंग था 2023, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रही थी। यहाँ पे मैंने बात की थी कि गोल्ड का डिमांड, सप्लाई, करेंसी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन डेली ट्रिगर्स क्या है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेड या 2-3 दिनों के ट्रेड में यहाँ पे हेल्प करेगा, ये हमारा इकोनॉमिक रिलीजेस होता है। इस पे जरूर ध्यान दीजिए। और ये आपको एक तो जब 1:30 बजे के करीब एलएमई ओपन होता है वहां पे एक मूव आती है, एक 6 बजे के करीब जब यूएस का ओपन होना होता है वहां पे एक मूव आती है। और ये डेटा का इकोनॉमिक रिलीजेस जैसे जैसे आता है इम्पैक्ट वैसे वैसे देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर किसी का भी जीडीपी डेटा आए और वो डेटा एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया आ जाए, उस दिन गोल्ड प्राइसेस में फॉल आता है। तो अपनी पोजीशंस को, अगर आपका मान लीजिए बाय पोजीशन है, आपको एग्जिट करना होगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा। अगर जीडीपी डेटा आपको उम्मीद से वीकर होके आता है और आपकी बाय पोजीशन है गोल्ड में, तो समझिए कि आपका पोजीशन बिल्कुल फेवर में जाएगा। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, चाहे आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको कौन कौन से डेटा का ध्यान रखना होगा, ये ट्रेड डेफिसिट डेटा है, सीपीआई को जरूर ध्यान रखिए। अगर सीपीआई ऊपर की तरफ आता है, ये कंसर्न है। अभी आपने यूएस में देखा होगा कि 9% जब सीपीआई था तो गोल्ड बिल्कुल हायर साइड ट्रेड हो रहा था, और उस सीपीआई को ही कहते हैं कि मतलब कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। तो अब जब यहाँ पे सीपीआई नंबर्स यहाँ पे कम हुए हैं, तब आपने देखा होगा कि एक स्लो डाउन आया था गोल्ड प्राइसेस में, एक अपसाइड मूव में लॉक होना शुरू हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड यहाँ पे डाउन साइड थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्लो डाउन टॉक था। और चाइना की इकोनॉमी की वजह से, जो कि काफी वीक है अभी, उसकी वजह से गोल्ड में अभी बहुत ज्यादा फॉल आना नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक हेल्थ जो है बहुत बड़े मेजर इकोनॉमीज का वो बहुत बढ़िया नहीं है। और वॉर सिचुएशन, रशिया वॉर यूक्रेन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। तो बहुत स्टीप फॉल की यहाँ पे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
इन डेटा सबको ध्यान में रखिए कि फेडरल बैंक की मीटिंग है, अभी नेक्स्ट मीटिंग है। जस्ट आप देखें कि किस तरीके से मूव आता है फेडरल बैंक की मीटिंग में, और जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होती है, उसको ज़रूर आप यहाँ पे ध्यान में रख के चलिए। इसके साथ मैं यहाँ पे आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू। वीडियो किस तरीके का लगा, ये आप मुझे बता सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ एज़ पर रूल्स हम यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शंस में यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड किया जाए, या फ्यूचर्स में आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, विदाउट इन्फ्लुएंस हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बता सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। और अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं, तो आप ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन चेन की तरह कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। मैं एमसीएक्स का एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप मार्केट डेटा में जाएंगे या ऑप्शंस में जाएंगे, तो आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा, और इस तरीके से आप कोई यहाँ पे स्ट्राइक ले लीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट लीजिए जो सबसे ज्यादा लिक्विड हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से मूव आ रही है। तो ज्यादातर जो स्ट्राइक्स है, या तो वो 58,500 है, या 59,000 है, या फिर 58,000 है। तो जो 500 के डिफरेंस पे है, उन पे ज्यादा यहाँ पे ओआई और वॉल्यूम खड़ा है, उसको देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल ट्रेड करना शुरू करिए, फिर यहाँ पे जो लॉक स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आप बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है क्लियर, आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग साइड है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लेके ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे फिर गोल्ड की एक बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे, और अलग अलग कमोडिटीज पे हम यहाँ पे आपके साथ एक डिफरेंट वीडियोस जो है पर्टिकुलर उस कमोडिटी को ही डेडिकेट करके बनाना चाहेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू।